बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। वेटेड मीन के कॉन्सेप्ट को समझना है। इन क्वेश्चन के अंदर वेटेड मीन का यूज होना है। वेटेड मीन क्या होता है बच्चों? वेटेड मीन में जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी डायरेक्ट मेथड में, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या होता है वेटेड मीन में, हमारे पास वेट्स गिवन होते हैं। ठीक है, वेट्स की वैल्यूज को हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक्स हमारे पास गिवन होता है, ठीक है, उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो ऐड आएगा, जो एडिशन आएगा, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेट्स के। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि W को X से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास टोटल आता है उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ W। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड मीन का आंसर आ जाएगा। एक चीज आप लोगों ने बच्चों ध्यान से रखनी है, हम लोग जब मीन लेते थे तो उसके ऊपर एक्स बार लगा देते थे, पर वेटेड मीन में हमने साथ W को शो करना है, साथ W को शो लाजमी करना है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल सकेगा कि ये वेटेड मीन का कंसेप्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये फॉर्मूला की समझ तो आपको आगे होगी। तो चलिए आए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपके तमाम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। एक आदमी है, उसने राइस, फ्लोर, घी, शुगर एंड मटन ये चीज़ें ली हैं। उनकी जो वेट था ना, जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी हम वेट्स को कहते हैं 10, 12, 4, 3, 2 ये थी, और जो कॉस्ट है एक्स की वैल्यूज वो हमारे पास ये दी हुई है। आपने क्या करना है, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फूड पर केजी। हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। W की वैल्यू गिवन है, X की वैल्यू गिवन है। सिंपल इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये टेबल पहले ड्रॉ कर लिया है, बना लिया है। बच्चों आपका पेपर जितना आप क्लीन करेंगे, प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे, आपके नंबर्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो पेपर में आप लोगों ने ऐसे नहीं है कि आप लोग रफली बिल्कुल हर काम को करें, नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे से आप लोगों ने करना है। तो ठीक है, ये मैं साथ साथ इसीलिए आप लोगों को वैसे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपने पेपर को क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। W की वैल्यू ये थी, लिखी नहीं हुई, मैंने बता दी कि ये वेट्स हैं, ये X है। हर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास W ऑफ X आता जाएगा। अब 10 को 960 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमें पता है ये 960 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया 48 के साथ तो मेरे पास 576 आंसर आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया 190 के साथ 760। 3 मल्टीप्लाई बाय 49 147। 650 मल्टीप्लाई बाय 2 1300। अब इन वैल्यूज का हमने करना है सम। ठीक है, 960 प्लस 760 प्लस 147 प्लस 1300, इसका टोटल सम जो हमारे पास आया है ना वो ये आया है 3743। वेट्स का टोटल सम फाइंड कर लेते हैं। 10, 12, 4, 5। 5 कैसे, 3 + 2 5, इतना तो पता होगा। तो इसका सम आ गया हमारे पास 31। वेटेड मीन का फॉर्मूला को अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, X बार W फॉर वेटेड मीन इज इक्वल टू समीशन WX ओवर समीशन W। समीशन WX की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है 3743 डिवाइडेड बाय 31। जब इन दोनों वैल्यूज को हमने डिवाइड किया 3743 डिवाइडेड बाय 31 तो वो किसके इक्वल आया है, हमारे पास 120.74। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। सिंपल फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।